आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ अवार न्यूज़। प्यारे वर्ष हम आप पहुँचे हैं गांव जसनावली कला, जो कि तहसील बुलंदशहर और विकासखंड बुलंदशहर के अंतर्गत आता है। विकासखंड अगौता में आता है और जाट बहुल्य पूरा क्षेत्र है और यहाँ पर तमाम किसान परिवार रहते हैं। सदियों से यहाँ पर मुख्य फसल जो है गन्ने की खेती को करना पसंद करते हैं यहाँ के किसान, और बहुत ही राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति एक अनोखा और अनमोल गांव है। सर, समाज की जनता यहाँ पे रहती है। भाईचारे को की बात करें तो बहुत ही सदियों से यहाँ पे आज भी एक जो है बहुत मिसाल है बुलंदशहर की धरती पर। तमाम यहाँ पर बहुत प्यार मोहब्बत प्रेम स्नेह के साथ सब लोग रहते हैं। उसी के सापेक्ष में प्यारे वर्ष यहाँ पर जिस तरीके से कल किसान भारतीय किसान यूनियन और किसान बुलंदशहर के किसानों ने जो है ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी को, और कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शन जाहिर करके एक विनती करी है, और कहीं ना कहीं कि जो अभी तक तमाम यूपी के अंदर किसानों का जो गन्ना जा रहा है मिलों के, उसकी जो है वहाँ पर उसका रेट उनको पर्ची पे उनकी वेट तो हो रहा है उनका, लेकिन उनके भुगतान के लिए कि किस रेट से उनका भुगतान होगा वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। पिछली साल भी ऐसा ही हुआ और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। बहरहाल, और क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या इनको दिक्कतें हैं अभी, तो उस परिवेक्ष में बात करते हैं आपसे, इनके एक्सपीरियंस आपसे शेयर कराते हैं, इनके व्यूज़। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम जी प्रदीप कुमार है। प्रदीप भाई, चैनल में स्वागत है। तमाम दर्शकों की ओर से और चैनल की ओर से आपको कोटि कोटि बधाई। सबसे पहले कि आपके गांव का भाईचारा पूरे ज़िले में बहुत मशहूर है, जहां तक व्यक्तिगत मैं भी जानता हूं। बहुत खुशी से और प्रेम स्नेह से आप लोग रहते हैं। जहां तक राष्ट्र की बात करें, समाज की बात करें, शासन परिषद, हमेशा आपके गाँव के तमाम किसान लोग, आप स्वयं खुद भी, और प्रधान जी लौकी प्रधान जी, सत्यप्रकाश जी, सब लोग आप टीम वर्क लेके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने दायित्व को निभा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो गन्ने की फसल इस बार बहुत कम बीमारी की वजह से पैदावार बहुत कम आई है, जिससे किसान को काफ़ी लॉस है। और इसके आधी समझें इस बार आधी से भी कम ही है। मानो 30 एक कुंटल बीघा का एवरेज आएगा कम से कम। और लागत इतनी आई है दवाई का और उसका खर्चा बहुत ही ज़्यादा आया, जो कि रोग मतलब बार बार आना, बार बार स्प्रे करना, लेकिन फसल काबू में नहीं आई। कीटनाशक दवाइयाँ भी बहुत महंगी हो गई महंगाई के दौर में। और अब जैसे बुवाई चल रही है गेहूं की, तो इस टाइम किसान बहुत परेशान, डाई नहीं मिल पा रही किसानों को। जो डाई की काफ़ी लंबी लंबी कतार लगी रहती हैं, और डाई पता चला कि वहाँ तक पहुँचेंगे खिड़की तक इतनी ख़त्म हो जाती है। पता नहीं उसका स्टॉक कर रखा बनियों ने, क्या कर रखा, किसान काफ़ी परेशान है उससे। और जो प्रॉपर यहाँ पे डीएम साहब को या एडीएम फाइनेंस, एडीएम प्रशासनिक को वहाँ पे कोई अंकुश नहीं लगा पाने में फेल है। कोई ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सब फेल हैं, सब फेल हैं। ऊपर से आदेश आते किसानों को डाई बटे पता ही नहीं चलता कैसा आदेश आ रहा, ऊपर तक पहुंच रही है खबर नहीं पहुंच रही योगी जी के पास। नहीं चौधरी साहब, आपकी बात बिल्कुल लखनऊ तक जा रही है और योगी जी महाराज स्वयं सुनेंगे। बिल्कुल काफ़ी परेशान है, अगर किसान की व्यवस्था सही होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात करें और मुद्दों पे जो सुविधाओं के जो मुद्दे हैं, सड़कों की बात करें, अभी मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि आपके गांव पे सड़कें हैं। हमारे यहाँ अभी 2 दिन पहले सड़क का रिपेयर हुई है खड्डों की। जो काफ़ी बड़े बड़े खड्डे हैं वे तो छोड़ दिए हैं, जो छोटे छोटे खड्डे हैं वे इनकी रिपेयर कर दिए। इनसे बोल रहे हैं भाई ये खड्डे क्यों नहीं भरे, क्या ये दोबारा भरेंगे आके। यानी कि कागजों पूरी सड़क कागजों में तो पूरा ही पेमेंट लेंगे, लेकिन आप जाके वहाँ सर्वे करोगे तो मौके पर देखो तो काफ़ी 10-10 फीट बड़े खड्डे ऐसे ही खाली पड़े हैं जो भरे ही नहीं है। अच्छा, किसान को अगर 10-20 रुपए का प्रति कुंटल दर से अगर बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ेगा और तो मरहम लगेगा, नुकसान की भरपाई होगी। पर्चियों पे गन्ने का रेट पड़ ही नहीं रहा, पेमेंट तो होने चालू हो गए, लेकिन पेमेंट वही पुराना पेमेंट हो रहा। 340 रुपये प्रति कुंटल। 340 रुपये प्रति कुंटल। अगर 360 की बात करें, काफ़ी किसानों ने मुझे तो ये लगा रहे थे कि 300 सा होगा 450 के करीब का, लेकिन आस नहीं लग पा रही। अगर ऐसा हो जाए तो बढ़िया, जैसे किसान 370 375 तक भी हो जाए तो हो जाए, मरहम लगेगा। पंजाब हरियाणा में मतलब 380 का रेट है, लेकिन यहाँ तो वही अपना पुराना ही रेट चल रहा है। तो नहीं, योगी जी क्या आप तो यही चाह रहे हैं योगी जी कि ये रेट बढ़ाया जाए किसान का, जिससे कुछ आर्थिक मदद मिले उन्हें रेट से। क्योंकि बीच में धान की खेती बेकार हो गई। धान की खेती तो बहुत ही नुकसान में गया किसान, जो लागत लगी वो भी नहीं लौटी। किसान काफ़ी परेशान है। इससे ये चाहते हैं कि जो धरातल पे वो आपके पास वहाँ सूचना पहुँचे, जिससे किसानों को आर्थिक मदद आपसे जो भी हो सकती है संभव मिले, जिससे हम भी आपसे बहुत खुश रहें। अच्छा चौधरी साहब, तमाम
काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है यहाँ पे प्रधान जी के आवास पे ऑफ द रिकॉर्ड, सबका यही मानना है कि अब समय आ गया है, दूसरी पारी है योगी जी की, 1.5 साल हो गए हैं दूसरी पारी में भी, और कि कम से कम डंडा संभाल लें और जो लापरवाह भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये तो कठोर। बात तो सही है कि जो अफसर हैं, जो सही अफसर हैं वे तो अपना काम कर रहे हैं, जो सही नहीं है वे सूचना तो सही वैसी फर्जी सूचना जाकर वहाँ सही कि लखनऊ जो सूचना जा रही है वो कुछ और है और धरातल पे कुछ और है, धरातल पे हो रहे हैं, वो मतलब सही खबर नहीं उससे पहुंचा, सरकार को छवि खराब होती है उससे, और योगी महाराज की छवि खराब हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये सही बात है, योगी जी की छवि खराब हो रही है। जो सूचना सही पहुंचेगी, डंडा सख्त रहेगा, नीचे तो इसलिए अफसर चाहते हैं कि उसे दबा जाते हैं बात को, वो पूरी बात ऊपर तक पहुंच नहीं पाती, ये कारण। और कुछ कहना चाहते हैं योगी जी से? हम तो यही कहना चाहते हैं योगी जी से, जो भी धरातल पे है, मेन ये है कि उसकी अच्छी तरह से जांच करके उसकी कार्रवाई करी जाए। जो भी ये भ्रष्ट अफसर हैं जो चुप चुप अपना कार्रवाई करते हैं, जो मतलब आदमी पहुंचता है उसकी सुनते नहीं है, उनको सख्ताई से लिया जाए। तहसील की बात करें, चौकी थानों की बात करें, देखिए कानून व्यवस्था तो योगी जी ने बहुत अच्छी करा दी है, इसमें तो कोई शक शुबे की बात नहीं है। तहसील पे अगर किसानों को देखा जाए तो वहाँ पे भी लोगों को शिकायतें आ रही हैं कि किसानों की अभी सुनवाई नहीं हो रही है, तहसीलदार पटवारी जो है परेशान करते सुनते नहीं हैं। दाखिल खारिज के लिए भी 20-20 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं रिश्वत के किसानों आप से। पैसे लेते हैं, वो बता देते हैं इतने का बैनामा, इतने परसेंटेज दे दो, अपना हिसाब लगा के। नहीं, दाखिल खारिज के लिए भी जो उनका दायित्व है, दायित्व वे तो कहते हैं इतना सुविधा खर्चा होगा, शुल्क, सुविधा शुल्क शुल्क चाहिए अलग, परसेंटेज चाहिए इतना जी, वो तो परसेंटेज चाहिए उनके लिए तो। योगी सरकार में भी मतलब सुविधा शुल्क बिल्कुल लिया जा रहा, इस स्तर पे बराबर चल रहा है। बिल्कुल लिया जाता है जी। बिना उसके तो सुविधा शुल्क के तो दाखिल खारिज होता ही नहीं है, जब तक उनके हलक में नहीं जाएगा, करवा सा चाहिए, जब तक नहीं दाखिल खारिज होगा। अभी आपसे भी लेते हैं जी। अब ये पोखर वाला था, इसमें काफी तालाब वाला काफी परेशान हुए, आप सब लोगों का सहयोग हुआ जब जाके ये पोखर की नाप हुई, लेकिन इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, अफसर सुन ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, ये मानसरोवर ये जो तालाब योजना है, अब उसके बाद से फिर बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ गए पूरे उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर के तालाबों की बात करें, बंद पड़ा सब कार्य, अब पता नहीं कागजों में हो रहा है वो। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज़ बताएं, जून जुलाई में मुख्यमंत्री जी का आदेश था, अध्यादेश आया कि जितने लापरवाह ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके जो रिपोर्ट कार्ड मांगे, रिपोर्ट कार्ड पहुंच गई, उसके बाद कोई उन पर कोई अंकुश लगाने का काम नहीं हुआ। वे रिपोर्ट कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि वे सही पहुंचे ही नहीं वहां तक, वो बीच में ही जो भ्रष्ट है इनके कार्ड बीच में ही पूरे कर दिए, उनके नंबर दबा दिए गए, वो पहुंचे ही नहीं कार्ड, वो सही अपना रिपोर्ट पहुंचा दी जो बना के, वो मेन रिपोर्ट नहीं पहुंची वहां तक। और कुछ कहना चाहते हैं कुछ ऐसे किसानों के मुद्दे या बुलंदशहर का मुद्दा? किसानों के मुद्दे तो यही है, जैसे किसान अपना ट्रैक्टर लेके जाता है तो उसे परेशान करते हैं पुलिस वाले, किसान का यही मेन सस्ता साधन, कहीं आ जा रहे हैं तो उसी से जाते हैं, लेकिन उसे अब पुलिस वाले रोक लेते हैं, जाने नहीं देते। सवारियों के लिए क्योंकि एक्सीडेंट हुए हैं, सवारियों के लिए नहीं, कहीं हमें अर्जेंट में जाना है तो देखो 10-5 आदमी कहीं कोई मौत हो जाती है तो उसमें जाते ही इतनी साधन किसान के पास तो मेन साधन ट्रैक्टर ही है। योगी जी ने तो खुद कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश वासियों से यही गुहार लगाई है, खुद योगी जी ने खुद एक समर्थन मांगा है कि इससे जो अभी कई जिलों में जो घटना हुई है 20-25 लोग मर गए, मान रहे हैं अब ये तो लापरवाही है कि कोई किसान, सभी तो एक से नहीं है, कोई पी के चला रहा है। अब मुझे बताएं, जो जैसे बुलंदशहर में सड़कें खराब हैं और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है किसानों का, उनके बच्चों के साथ में जो है चालान काटे जा रहे हैं। चालान की, हाँ चालान की समस्या तो है, ज़्यादा ही चालान कट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब सब कुछ होने के बाद कागज भी पूरे होंगे तो चालान कट गया। आपके गांव के मुझे किसान मिले हैं, उन्होंने खुद कहा कि मुझ पे हेलमेट था, आरसी थी, लाइसेंस था, सब कुछ था, उसके बाद मेरे बच्चे दवाई लेने के लिए गए, सब कागज हैं पूरे, लेकिन चालान कट गया, 1000 रुपये का भरोसे, 1000 रुपये के चालान को घर आया, हमें तो पता ही जब चली है चालान कट गया। योगी सरकार में होते हुए भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस जो है न्याय कर रही है, तो खुलेआम ये तो चुनौती, बाकायदा ये तो योगी महाराज को चुनौती है। पहले तो ऐसा था कि वो पकड़ के उससे बुक से भरते थे तो वो कागज दिखा दिया, अब तो कागज चेक नहीं, कुछ नहीं, अपना ले फोटो खींच लिया, छुट्टी अपना जाओ, पता ही नहीं, जब पता चल जाए घर आ रहे हैं कि भाई ये तो चालान कट गया, तो इसे अंधेरगर्दी है एक तरफ से, इसे तो रोका जाए। तो योगी जी की तो बदनामी हो रही है। हाँ, काफी बदनामी है इससे तो सरकार की, इसे थोड़ा रोका जाए, इसे रोका जाए। हाँ। और ये कम से कम कागज तो देख लिए जाए उसके, नहीं जो गलत है तो उसके साथ तो बिल्कुल कार्रवाई की वो बनती है, लेकिन जो सही है उन पे कार्रवाई तो औचित्य है ना, बिल्कुल हाँ, न्याय है उनके साथ। कागज देख के अपना, जिस पे कागज नहीं है उससे कार्रवाई करी जाए। ये मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ा है, जिसके कागज पूरे उसे छोड़ा जाए, जो सही है सही है, गलत है गलत है। तो हम तो यही चाहते हैं योगी जी अपना जो धरातल पे उसे जरा गौर करें।
बस यही आस लगा रहे हैं हम तो। चलिए से बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, बिल्कुल आपकी बात योगी जी तक जाएगी और योगी जी हम आशा और उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी जो है शीघ्रता के साथ में कठोर कार्रवाई करने का काम करेंगे और आपके जो महत्वाकांक्षी बिंदु हैं इस पर भी गौर करेंगे। दूसरे और साथी हैं यहाँ पर प्यारे वर्ष जी, शुभ नाम क्या है? थैंक यू, शुक्रिया चौधरी साहब। मेरा नाम अशोक कुमार है जी। जी अशोक कुमार चौधरी भाई साहब, चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ने बताया और अपने क्या क्या समस्याएं हैं किसानों की। देखो जी, किसानों की समस्या तो बहुत है, कहाँ तक गिनवाई जाएंगी। जो मेन बहुत जो खासतौर से योगी जी अब देखो, इस समय धान की फसल बिल्कुल पिट गई, मजदूरों की मजदूरी निकालनी भारी पड़ गई, दुनिया भर के कीटनाशक वो भी महंगे महंगे, उनका कोई फिक्स रेट नहीं होता, जितने मांग लिए किसान को तो भुगतान उस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है। कोई कंट्रोलिंग नहीं है, कहीं कोई रेट नहीं है। स्पेशल लगा देते हैं। जैसे हम खाद लेने गए हों बाजार मार्केट में खाद, तो जो इनकी दवाई नकली दवाई होगी जो रिजेक्ट हो रही होगी एक्सपायर, उसे जबरदस्ती थोप रहे हैं किसानों पे कि इससे लोगे तो खाद मिलेगा, अन्यथा खाद नहीं मिलेगा। किसान कोई सुन ही नहीं रहा, कोई एसडीएम या किसी के पास चले जाओ कोई सुनवाई नहीं है, सब अंधेर गर्दी हो रही है। दुकानों पर जाके देखो, कभी भी आप भी पहुंचोगे ना कि भाई हमें 1 कट्टा खाद का चाहिए, तो मतलब 1 कट्टा 250 रुपए का, 270 रुपए का, कम से कम 500 रुपए की दवाई और लो ना है 500 रुपए, तो भैया क्या होगा? ये तो गलत बात है। किसान आदमी 500 रुपए अलग लाए, 250 रुपए 270 का कट्टा खरीदने का। नहीं, ये भी आपने बहुत अच्छा मुद्दा इस उठाया। पे भी मतलब एक्शन होना चाहिए। ये जबरदस्ती थोप है, नहीं अपना कह देते हैं जाओ जी खाद नहीं मिलेगा, नहीं किसान परेशान इस होकर पे अपना बिल्कुल लाता। चिंता न करें, हम आशा उम्मीद करेंगे योगी जी इस पे जल्दी रणनीति बनाकर आपको जो है न्याय दिलाएंगे। जी, इन पे तो कंट्रोलिंग होनी चाहिए, कीटनाशक दवाई विशेष रूप से बुलंदशहर। देखिए, एक तो हर दवाई की रेट लिस्ट होनी चाहिए, जिससे किसान पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़ गंवार तो है नहीं, उसे देखे भाई इस रेट की यह दवाई है, उसके अनुसार पेमेंट लिया जाए। वेरी गुड, जो जायज़ है, सही, जो जायज़ है, जिस नुकसान में जो दवाई काम करे वो दवाई दी जाए। किसान इतनी तो जानकारी रखता नहीं है इनको, भाई यह दवाई इस काम में आवे हाँ, है, जिस फसल के लिए जो भरोसे रहता ना। राइट, अच्छा, उसके साथ में और भी दवाई घुसेड़े हैं फिर भी, मतलब दवाई लेने जाओ सुनारा बांध के दे दें, ले जा भैया आप कठिया बांध के, उसका पेमेंट कहाँ से होगा? अच्छा, किसान की कमर तोड़ के धर दे। आधे से आधे लोग यहाँ पर नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं, कीटनाशक, दवा के दिल्ली उस मार्केट पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है। कुछ नहीं जी, कुछ शासन नहीं, प्रशासन कुछ नहीं। कभी कभी अखबार में पढ़ रहे हैं हम तो, नहीं को भाई वहाँ छापा लग गया, वहाँ छापा लग गया। छापे बुलंदशहर में तो छापे नहीं लग रहे। बुलंदशहर में कहाँ लग रहे हैं छापे? बुलंदशहर में नहीं लगते जी, सबकी सेटिंग है, सब नीचे से ऊपर तक सब पर पैसा जावे। नहीं, अगर पैसा नहीं जाएगा तो यहाँ बुलंदशहर में छापे ना लगेंगे, खूब लगेंगे दबा के। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके हौसले बुलंद है, वो बेच रहे हैं, किसान की लूट हो रही इससे है। तो सरकार की और विशेष रूप से योगी महाराज की छवि को देखिए, खराब हो रही है। देखिए है क्या, अगर आप हमारी जगह हैं और 4 किसान एक जगह बैठ जाएं तो लोग भाई बीजेपी सरकार में ये हो रहा, गलत असर पड़ा है ना इस चीज का, बिल्कुल बिल्कुल, कि योगी जी इतना वो कर रहे हैं, इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, योगी उसके बावजूद भी ये अफसर लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी पारी में भी सुधरने को तैयार नहीं है योगी बाबा की सरकार में, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके तो मुंह खून लग रहा, उन्हें तो चाहिए चाहिए, किसी भी रूप में चाहिए, हत्या करके चाहिए या बिल्कुल 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 जी, गर्दन काट के, बिल्कुल, चाहे किसान मर जाओ कुछ भी हो जाओ, लेकिन उन्हें चाहिए। जब तक उनका नहीं मिलेगा उनका पेट नहीं भरेगा। अच्छा, डीएम साहब की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, काफी किसानों ने से मेरी वो भी नहीं कर पा रहे। नहीं, वो भी नहीं कर पा रहे जी, वो भी नहीं कर पा रहे। अब ज्यादा अभी आपने लेखपाल के ऊपर बात बताई कि दाखिल खारिज के लिए उनको चाहिए बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए जी। वहां भी कंट्रोलिंग नहीं है तहसील पे। कुछ नहीं। अभी हमने पीछे एक बैनामा करवाया हमारे गांव के एक आदमी ने, हम गए जी, मैंने कहा दाखिल खारिज होना, कोई लंबा चौड़ा दाखिल खारिज नहीं है, 12 लाख का दाखिल खारिज आ। बोले इनको भाई इस पे तो 20,000 रुपये बनते हैं 2% से, 24,000। तो वो स्लिप देंगे क्या? सुविधा नहीं जी, सुविधा शुल्क की कोई स्लिप नहीं मिलती। योगी जी सुनते रहे, आप देखते रहे, देखिए। और मैं चाहूंगा तमाम पूरा बुलंदशहर और तमाम जनपदवासियों के साथ में पूरा देश और हमारे उत्तर प्रदेश विशेष रूप से जनता देखे सुने, और विशेष रूप से जो हमारे होनहार IAS अफसर हैं और आला अधिकारी हैं और तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सुनते रहें। जबकि तहसील में लिखा हुआ कि 45 दिन में दाखिल खारिज होकर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, ठीक है, हमने पढ़ा तहसील में, लेकिन बिना पटवारी ना पैसा दिए दाखिल खारिज नहीं होता। यानी कि योगी सरकार के होते हुए दूसरी पारी के भी रेट बढ़ गए, बजाय सुविधा शुल्क घटने के और बढ़ गए, परसेंटेज मांग रहे हैं। अब बेनामे में क्या होता है, 10,000 की तो 1% से 2% पे आ गए, 2% पे आ गए। बेनामे में 10,000 की स्लिप तो कटती है,
उसके ऊपर से 12,000 रुपये और चाहिए रिश्वतखोरी करने, बैनामा पास करवाने। अगर 12,000 हैं अंदर दे रहे हो तो बैनामा होगा, वरना नहीं होगा। तो जितनी की रसीद कटे इतनी ही अंदर लिए जाते हैं, जितनी की रसीद कटेगी उतनी ही अंदर चाहिए। सुविधा शुल्क। हाँ, अंदर चाहिए जहाँ रजिस्ट्री होती है, अन्यथा वो सही नहीं, उसमें 4 कागजों में कमी लिखा अच्छा, देते हैं। ऐसे जितनी लापरवाह ये सारी चीज़ें आज ग्राउंड जीरो से लखनऊ तक आपकी बात जा रही है, मैं आपको बिल्कुल भरोसा दे रहा हूँ कि बिल्कुल कठोर कार्रवाई होगी बुलंदशहर में विशेष रूप से। हाँ जी। वहाँ पहुंचो रजिस्ट्री ऑफिस में, वहाँ देखना नहीं, तो वहाँ- चुपचाप रिकॉर्डिंग करना, सबकी जितने बैनामे होंगे सबकी एक रसीद तो वहाँ कटेगी ही कटेगी गवर्नमेंट की, उसमें एक स्पेशल वेद के लाख चाहिए, उसका कोई लेखा जो बिगर उसके तो कुछ करेगा ही नहीं वे। और चौधरी साहब, दाखिल खारिज पे जो सुविधा 2% मांगा जा रहा है, 2% लेते हैं, उसके गरीब बिगड़ किसान कहाँ से ला के देगा? कर्जे से करके देगा उसके बिगड़ तो दाखिल खारिज करेंगे नहीं। और जो और खासतौर से ऐसा किसान जो कहीं ना कहीं योगी बाबा का भक्त है, उनका समर्थक है, उसके लिए तो ये बहुत महाघोर अन्याय हो रहा है उसके साथ। तो ये कितने आदेश ऊपर से आ रहे हैं, नीचे कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं है नीचे, सब राम भरोसे राम भरोसे। जी अशोक भाई साहब, आधे आधे तो पत्रकार भी ऐसे हैं, हम बताएंगे। बताएंगे प्लीज। आधे तो पत्रकार भी ऐसे हैं, जैसा आपने हमारा इंटरव्यू लिया, हमसे बात कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, हम अपनी बात रख रहे हैं। आप देखिए, अब जो आपसे ऊपर अधिकारी हैं वो कहेंगे नहीं भाई तुमने ये नहीं छापना, ये वहाँ तक नहीं पहुँचानी है, इस रिपोर्ट को यहीं दबाओ, हमारी बदनामी हो जाएगी। और वो पत्रकार भी क्या करेंगे, या तो धमकी में आ जाएंगे, कोई एक आध पत्रकार होगा जो ऊपर तक बात जाती होगी। देखिए, कुछ नहीं, मैनुअल तो कुछ जाता ही नहीं है। अशोक चौधरी भाई साहब, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, किसान का बेटा हूँ, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, किसान भाइयों के लिए। और मैं मान के चलता हूँ सबसे बड़ा हितैषी वही होता है जो सरकार में, हर सरकार का हितैषी, चाहे वो पत्रकार है या किसान है, कि समाज के अंदर और अपने प्रदेश के अंदर और अपने जितने भी सरकारी बाबुओं से लेकर आला अफसर तक जहाँ कोई कमी आ रही है या किसी योजना के अंदर वहाँ पे अन्याय हो रहा है, तो उसको दिखाकर उस आवाज़ को, जनता की आवाज़ को मुख्यमंत्री तक पहुँचाए और सरकार को अवगत कराए समय रहते। मैं मानता हूँ सबसे बड़ा हितैषी है और हमारा ये दायित्व भी बनता है। देखिए, आपका दायित्व बनता है, इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम अशोक भाई बेखौफ रखा है, कोई खौफ नहीं। जब तक हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं जाएगी तो योगी महाराज ने कैसे पता चलेगा भाई हमारे प्रदेश का किसान कितना दुखी है ना? जब तक उनके पास तक आवाज़ जाएगी जब तो उन्हें पता चलेगा। बिल्कुल। और जो कुछ अगर कुछ लोग कोशिश भी करते हैं अच्छे ऑफिसर, तो कहीं ना कहीं वहाँ लीपापोती हो जाती है, लीपापोती होती है जी। धरातल पे कुछ और है, अभी भाई साहब ने बताया, लेकिन पेपरों में सड़क बन गई, लेकिन वहाँ पे गड्ढे हैं। अभी जैसा हमारे गांव की रोड है, आप इसके सवेरा वीडियो बनाएं बाकायदे, नहीं, मैं हम इसको कवरेज करेंगे 1-2 दिन में। और यहीं से लेकर वहीं तक जाके देखें, टोटल गड्ढे भरे पड़े, जो गहरे गड्ढे छोटे छोटे वे भरती है, बाद बाकी लंबे चौड़े गड्ढे नहीं होगा जी। सड़क उखड़ गई, ये तो दोबारा बनेगी, क्यों बनेगी भाई? जब गड्ढे बनने के आदेश है तो तुम उसे रिपेयर में लेकर हो ना, नहीं सुनते। अच्छा, इसके पास जाए, अच्छा बताओ। अशोक भाई साहब, आप खुद योगी महाराज के समर्थक हैं, शुभचिंतक भी हैं, भक्त भी हैं, वोटर भी हैं, परंपरागत ये बीजेपी के तमाम बहुल इलाके उन्हीं का है, तो कहीं ना कहीं शर्म नहीं आती, कहीं ना कहीं लज्जा नहीं आ रही कि बिल्कुल मॉनिटरिंग कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं कोई सरकारी मशीनरी में, नहीं है, सरकारी तंत्र में इतना बुरे हालात नहीं है जी। नीचे से ऊपर ठेकेदार ऊपर दे देगा, नुका जी ऊपर से पास हो गई, जयराम जी की बन गई सड़क, कागजों में बन जानी चाहिए, कागजों में तो उनकी बन गई जब पास हो गई। जितने हमारे विभाग हैं, हर विभाग से, ये शिक्षा विभाग की बात करें तो वहाँ पे ये चल रहा है, सस्पेंड कर रहे हैं और उसके बाद में 1 से 1.5 लाख रुपए वहाँ पे लिए जा रहे हैं निलंबन को कैंसिल करने के लिए। किसानों की बात करें तो वहाँ पे कोई बुरा हाल हुआ है। देखिए जी, योगी महाराज के उसमें कुछ अफसर तो ऐसे हैं जो अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, राइट, बिल्कुल हैं, लेकिन 80% अधिकारी ऐसे हैं जो आज भी उन्हें चाहिए, अत्याचार कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं चुनौती भी दे रहे हैं योगी सरकार को बदनाम करने की। बिल्कुल दे रहे हैं, और कौन बदनाम होएगा? योगी जी होंगे, बिल्कुल होंगे ना। सही बात। अब एक बात बताइए, हमारे 1100-1200 का पोलिंग है, बीजेपी की 950 वोट है, बिल्कुल वन साइड, बिल्कुल बिल्कुल वन साइड, 90% योगी महाराज को। उनमें कुछ देख के ही तो उनके लिए इतना पोलिंग होता है। नहीं, आस्था है, हम भी मानते हैं, योगी जी खुद मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं, अच्छी छवि है, वो कंट्रोल भी कोशिश करते हैं, लेकिन वहां तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाती, नहीं पहुंच पाती जी, आवाज यहीं पे दबा दी जाएगी यार, रिपोर्ट वहां पे सही नहीं पहुंच रही है, बिल्कुल रिपोर्ट धरातल पे कुछ और है, वहां कुछ और है। यहाँ जो कुछ है उसने सही बना के पेश तोड़ बरोड़ के सही बना के भेज दे हमें, देखो जी वहाँ का काम सब है। अब देखिए, जैसे ये अभी धान के उसमें जगह जगह सर्वे हुआ, ठीक है, हमारे गांव में कौन सी सर्वे की टीम आई? कोई नहीं आई।
किसी के 84 किलो बीघे के धान हो रहे हैं, किसी के 60 किलो बीघे के धान हो रहे हैं, सब धानन में मारे गए किसान। अब उन्होंने हर आदमी हिसाब लगा हुआ है, भाई हमने इतने की आमदनी हो जाएगी, उसका पैसा नहीं करना, उसका नहीं करना। जब उसका है ही नहीं तो कहाँ दे देगा, बताओ। और कुछ कहना चाहते हैं योगी जी से? प्लीज आपकी बात बस में जी हम तो ये कहना चाह रहे हैं योगी जी से, योगी जी इस चीज़ पे गौर करो, ये जो भ्रष्टाचार का तंत्र खड़ा है इसने तोड़ो। जब किसान की कमर टूटी हुई है। हाँ, जब तक ये नहीं टूटेगा, जब तक किसान संपन्न नहीं होगा। एक तरफ तो कहते हैं इनको जी किसान अन्नदाता, जब अन्नदाता ही ना रहेगा तो अन्न कहाँ से आएगा? अन्न कहाँ से आएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, अगर ये जिस तरीके से अब योगी जी 10 लाख करोड़ की जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसके लिए तमाम तकरीब लगभग 36 मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री योगी जी स्वयं जा रहे हैं यूरोप और कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे, ताकि वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की यहाँ पर भागीदारी हो सके। और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 लाख करोड़ का निवेश अगर हो जाता है तो उत्तर प्रदेश बन जाएगा और यहाँ पे खुशहाली आएगी, विकास के पद लगेंगे। विकास तो अगर विकास के चौधरी साहब पर तो नो लगेंगे। नहीं चौधरी साहब, अगर इसी तरीके से अगर विकास के लिए अगर वहां से निवेश भी आ जाता है तो ये तो कंट्रोलिंग करना बहुत जरूरी है भ्रष्टाचार पर। हाँ जी, देखिए निवेश तो होना चाहिए। जब तक निवेश नहीं होगा, जब तक हमारा उत्तर प्रदेश नहीं चमकेगा। राइट। अच्छा, अगर ये चमकाना है तो इस पे जितने भी भ्रष्टाचार मंत्री और ये बैठे ना अधिकारी, सिस्टम जो तंत्र में बैठे हैं, उन पे लगाम लगेगी जब भी कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा जी। कुछ फिर तो बिहार जैसे हालात की तरफ पहुंच जाएंगे। एक दिन होंगे, एक दिन होंगे बिहार जैसे हालात, अगर समय पे अंकुश नहीं लगा पाए। समय पे अंकुश नहीं लगा तो बिहार जैसे हालात होंगे एक दिन। बिहार से भी हो सकता है बदतर हो, सीधी सी बात है। योगी जी देखें, शुभ चिंतक आपके 550 किलोमीटर बुलंदशहर की धरती से आपसे मुखातिब हैं और कहीं ना कहीं अपना दर्द अपना, और ये भी एक हितैषी हैं आपके दोनों, ये हमारे भाई साहब जो हैं किसान परिवार से हैं, अपने यहाँ पर प्रधान जी के आवास में यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आंखें टकटका कर आपसे गुहार लगा रहे हैं कि बिहार से बदतर हालात हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी पे जो है अच्छे अफसर यकीनी तौर पे काम कर रहे हैं, वो अति सराहनीय है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विभाग जिनके अंदर बहुत बड़ी तादाद में बाबू से लेके आला अधिकारी तक भ्रष्ट हैं और कहीं ना कहीं सरकार की छवि को ख़राब करने में, आपके योजनाओं को पलीता लगाने में बहुत भरपूर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी का वो कारण बने हुए हैं। यही इनका इस सापेक्ष में इनका कहना है, मानना है कि इस पे समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो ये एक बहुत बड़ी ज्वालामुखी की तरह कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश को जो है बहुत ही इसकी छवि को ख़राब कर देगा और कहीं ना कहीं हम बिहार से भी ज़्यादा बुरे सिस्टम पे पहुंच जाएंगे। जी और कुछ कहना चाहते हैं? वाह, हम तो ये कहना चाहेंगे जितना भी वो तंत्र बैठा है इस पे जितनी भी जल्दी हो सके, जो गलत तंत्र हैं, हाँ, लोग हैं, हाँ, उन पर लगाम अगर लग जाती है तो हो सकता है कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में काफ़ी अच्छा ऊपर पहुंच जाए और किसानों को भी कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, राहत मिलेगी। जब किसान खुशहाल होगा प्रदेश भी खुशहाल होगा, जब किसान ही बदहाल होगा। आपने कहा जब किसान है, आपका बेनामे से लेकर तहसील का किसान का चोली दामन का साथ होता है, आप लोगों को योगी बाबा की दूसरी पारी के अंदर भी नहीं छोड़ा जा रहा है सुविधा शुल्क के, तो कैसे बात बनेगी? सुविधा शुल्क लिए बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता। योगी जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, तहसीलों के अंदर भी आप जो है बहुत कंट्रोल कराने की कृपा करें, अंकुश लगाने काम करें, वहाँ पे अपने जनप्रतिनिधियों की जो है ड्यूटी लगाने का काम करें, जो भी हो सकता हो, बहुत अति आवश्यक है। चौकी थानों में यकीनी तौर पे बहुत बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, चेंज हुआ है, और तहसील में अभी भी बहुत आवश्यकता है। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है भाई अगर तुमसे कोई रिश्वत मांगता है तो यहाँ सूचना दें, ठीक है, अगर हम वहाँ सूचना देने के लिए जाते हैं तो फिर हमारा दाखिल खारिज भी नहीं होने का, उसमें कार्रवाई आपके खिलाफ हो, कार्रवाई इनको इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इतने का स्टाम्प कम लग रहा है, इतने का न्योरा हो, हमें परेशान उत्पीड़न क्या जूती चटकवा दी जाएंगी, लेकिन आपका बेनामा नहीं होगा। बेनामा तो हो जाएगा, दाखिल खारिज नहीं हो सकता, उसमें तरह तरह की कमी निकाली जाएंगी। फिर मतलब दो मार्क पड़ रही है इस तरह आपको। बिल्कुल, अब किसान की मजबूरी यह है कि भैया जूती चटकाने से तो बढ़िया पैसा दे दो, काम करवा लो, सीधी सी बात है।
अच्छा, एक अशोक भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण अभी मेरे जहन में बात आई है। इससे पहले भी योगी जी ने काफ़ी समय समय पर पिछली सरकार के अंदर भी ये सभी को बड़े कड़े आदेश दिए थे। इस बार भी ये कहा था जब ये कांवड़ यात्रा चल रही थी उत्तर प्रदेश हर की पैड़ी से, तब तो यही कहा था कि जितनी जनप्रतिनिधि विधायकगण हैं, सांसद हैं और जिलाधिकारी, तहसीलदार, ये हर तहसील के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में विश्राम करें ताकि जनता के बीच संवाद हो, विशेष रूप से किसानों के बीच में, और जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों पर अंकुश लग सके। क्या समझते हैं, आपको ये होना चाहिए कम से कम विधायक आपके गांव में विश्राम करें, आपकी सुने, मौके पे धरातल पर समस्या को देखें? हमारे विधायक साहब तो ऐसे है कि जब सूचना तो जब ही आ जाओगे। सभी विधायकों की बात हो रही है। सुनो, हम अपने क्षेत्र के विधायक न जाने, सभी विधायकों को तो हमने विश्राम होना चाहिए ना, 24 घंटे बिल्कुल होना चाहिए। जब वो विश्राम करेंगे जनता का दुख दर्द जब भी तो पता लगेगा। हर तरह का आदमी आके बैठेगा उनके पास में, अब बीती बताएगा उनको, मन की बात, बिल्कुल मन की बात होंगी खुल के, तभी तो पता लगेगा भाई इस गांव में क्या चल रहा। और सरकारी तंत्र की भी पोल खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी। और फिर वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जब रिपोर्ट करेंगे जब भी तो इनमें सुधार होगा। तो कहीं ना कहीं योगी जी इस पे भी सख्त कदम उठाएं कि जनप्रतिनिधि विश्राम करें। बिल्कुल उठाना चाहिए, गांव जाकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीचे से सूचना ऊपर पहुंचाते नहीं सही, ये बात को दबाते हैं। कोई भी नेता है, कोई भी, वो जो आम पब्लिक की समस्या सुनेंगे यहाँ अपने तक ही सीमित है, ऊपर कार्रवाई नहीं उस पर। जनता किसान मरे, आप लोगों ने 5 साल उनको अपने तक ही सीमित है। आगे वोट के लिए आप लड़े या संघर्ष किया, आपने बलिदान दिया, लेकिन वो बस यहीं तक रह जाता, यहीं तक रह जाता। हमारे पास आए, हमारी सुनी, ठीक है, आगे अगर वो इनकी वे है कि आगे पहुंचाएं सूचना को, योगी जी के पास वो नहीं पहुंचे। तो चौधरी साहब, ये अच्छी बात है कि ये बहुत गलत बातें पहुंचनी चाहिए सूचना। नहीं, आवाज़ तो पहुंचनी चाहिए कि जितने भी विधायक हैं गांव वो विश्राम करें, आपके बीच रहें, आपके यहाँ पे सोएं, ताकि आपकी यहाँ पे पंचायत लगे, धरातल पे वो सारी आपकी स्थिति परिस्थिति, सबली समस्या आपका मनोबल भी बढ़ेगा। जनप्रतिनिधि, जनता के जनप्रतिनिधि आपके बीच हैं। योगी जी के जो सिपाही हैं वो आपके बीच में हैं, बीच में वे आएंगे हमारे बीच में, तो हमें भी अच्छा लगेगा। आपके यहाँ पे आवास में रुकेंगे तो अच्छा लगता है हमें। तो कहीं ना कहीं जो नकिल कसने का काम तो वो भी कर सकते हैं अगर वे चाहें तो। चलिए जी अशोक भाई साहब, और बताइए। नहीं तो मतलब आप संतुष्ट हैं, ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी, गांव वो विश्राम करें। बिल्कुल होना चाहिए। जब तक वो सरकारी बड़े अफसर भी, सरकार के डीएम साहब भी, एसएसपी साहब भी, एडीएम साहब, बिल्कुल बिल्कुल सभी ने जनता के बीच में जाना चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए, रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया। संवाद होगा जब भी किसान अपना दुख दर्द उनके सामने रखेगा, तभी तो उन्हें महसूस होगी ना कि भाई हाँ, यहाँ का किसान परेशान है, इसकी ये समस्या है, इन समस्या ने हम दूर करें। एक नई पहल होनी चाहिए। हाँ, नई पहल बिल्कुल होनी चाहिए जी। गांव आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि वहां पे विश्राम करें, जनता की पंचायत लगाएं और घटना स्थल पर वहां देखें क्या क्या समस्याएं हैं जन सुविधाओं के, और वहां पर राहत देने का काम करें। और जो ज्यादा बड़ी समस्या है वो योगी मुख्यमंत्री जी को खुद स्वयं बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, लिखित रूप में दें। अब होता क्या है, एक गाँव में चले गए, पूरे एरिया की जानकारी दे दीजिए, होगा सर्वे, पेपर वर्क हो गया, बाकी धरातल पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये चल रहा है। हम तो ये चाहे भाई योगी जी, इन अधिकारी ने तुम टाइट करके लो, जिससे जनता का काम होता रहे। और ये भी अध्यादेश जारी कर दें, जितने भी जनप्रतिनिधि एमएलए हैं यहाँ पर, विधायक, वो भी गाँव जाके रुकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विश्राम करें। बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक जनता की आवाज़ कैसे पहुँचेगी वहाँ तक? भाई जनप्रतिनिधि से, अपने यहाँ क्षेत्र का विधायक हो, मंत्री हो, उससे आते हैं, बात करेगा। भागे वो आते हैं, भागे वो चले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मन की बात नहीं हो पाती। माला पैरी बस 2 एक तो बात हुई, चलो जी, और कुछ फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। ये ऐसी फॉर्मेलिटी तो काम नहीं चलेगा जी। जब तक फौजी की तरह, किसान की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सके है, वरना उसके पहले कुछ नहीं होगा। और कुछ बस जी, हम तो यही कहना चाहेंगे, योगी जी गौर करो, कुछ इन किसानों के बारे में सोचो। अब जगह जगह धानन का इतना नुकसान, हमारे गांव में इतना नुकसान हुआ, कोई भी आदमी ऊपर नहीं उभरेगा 6 महीने तक। नुकसान हो सकता है आधे किसान अगली साल से धान बोने बंद कर दें। नुकसान इतना जबरदस्त होगा, कहाँ से करेगा? सही बात है। यहाँ कोई मुआवजा का कुछ नहीं, कोई
तहकीकात करने कुछ नहीं आया लोगों साहब, किस किसान का कितना क्षेत्रफल में बोया हुआ है। अच्छा चौधरी साहब, एक छोटा सा अभी बिंदु अभी हमारे भी जहन में आ गया है। एम्बुलेंस की भी बड़ी जो है राम भरोसे सेवा चल रही है। जनता एक्सीडेंट होते हैं और अस्पतालों में से टाइम पे गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस नहीं आ पाती, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए उस बड़ा किसान परेशान है, बहुत महिलाओं की मृत्यु हो गई किसान परिवार उसके समय पे वहाँ पे एम्बुलेंस ही नहीं है। विशेष रूप से घटनास्थल जो सड़क पे वहाँ पे फिर टिर्री में ई रिक्शा में रखना पड़ता है महिला को, ट्रैक्टर ट्रॉली में जो है गर्भवती महिलाओं को किसान लेके जा रहे हैं अपने परिजनों को। योगी सरकार ने दे तो सब चीज रखी है, राइट, एग्री, ठीक है, लेकिन उनके जो संचालक यानी ड्राइवर हैं वो अपने फोन में कहीं और धरते, उन पर घंटी मारते रहो, फोन ही नहीं उठा के देंगे। अब जिसका मर रहा है, जिसकी गर्भवती महिला है या औरत है, कोई भी है, वो अपने साधन से कैसे भी करके उसे लेके जाएगा। तो इस पे भी अंकुश लगे। हाँ जी, स्वास्थ्य विभाग पे एम्बुलेंस। हाँ जी बिल्कुल। अगर मान लीजिए हमारे गांव से किसी का फोन जा रहा तो कम से कम फोन तो उठाएं। अगर नहीं है, किसी साइड पे है, इनको भाई हम साइड पे इतनी देर में आएंगे, ठीक है, तो कम से कम आपको एक मनोबल बढ़ा रहेगा। मनोबल तो बढ़ा रहेगा लोगों को, ठीक है आएगा तो सही सही। अब वो अपने साधन से ट्रैक्टर से लेकर जाए या किसी की गाड़ी किराए पे लेकर आए, उसे तो लेकर जानी है। इन चीज़ों से भी तो आप चौधरी साहब देखें ना, बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है योगी जी की सरकार पर। बिल्कुल पड़ रहा है जी। देखिए स्वास्थ्य विभाग का तो ये है कि जितने भी ये ड्राइवर है ना, ये सुनकर नहीं देते, पता नहीं रात में पी के सो में है जन क्या करें, फोन तो रात में तो उठा ही नहीं सकते। बिल्कुल राइट, मतलब ही नहीं होता। इन पर लगना चाहिए ना, जब इनकी लगनी चाहिए, जब इनकी जिम्मेवारी है, तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, इनकी जिम्मेवारी बनती है ना, आना चाहिए, लेकिन फोन ही नहीं उठाते, आएंगे कहाँ से? सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है। चलिए थैंक यू, शुक्रिया। तो प्यारे हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी, ये किसान परिवार से हैं, मन की बात आपसे की है, तमाम जनपदवासियों से आपसे विनम्रतापूर्वक विनती लगाई है, परिवार के नाते, किसान के नाते और इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते, इस देश के, कि बहुत ही आपकी सरकार के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं सरकारी ब्यूरोक्रेसी, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें से अधिकतर जो है पलीता लगाने का काम कर रहे हैं आपकी योजनाओं का। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करके लगातार सुनियोजित तरीके से लगातार लगे हुए हैं आपको बदनाम करने में, आपकी सरकार को बदनाम करने में। एक तरफ आप जो है रात दिन मेहनत करके, कोई अपनी त्याग तपस्या बलिदान से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, 18 घंटे 20 घंटे काम करके। दूसरी तरफ बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा प्रदेश के मुखिया योगी महाराज जी से कि दूसरी तरफ नाकारा, लापरवाह और ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी और बाबू वो भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं आपको बदनाम करने में और आप पर लाशा लगाने में, आपकी सरकार पर। और कहीं ना कहीं एक गैप पैदा हो गया किसान और आम आदमी, मिडिल परिवार और गरीब इंसान के बीच में और मजदूर के बीच में, कि योगी सरकार, योगी जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, सख्त आदेश करते हैं, न्यायपूर्ण निष्पक्ष हमेशा सबके लिए साथ खड़े रहते हैं, लेकिन धरातल पर जो है आपके अध्यादेश और आपके आदेशों से सच्चाई जो है कोसों दूर है। तो प्यारे वर्ष आपके और चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से आशा और उम्मीद करते हैं कि तमाम जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़ आप तक पहुंच रही है। इन्होंने ब्राइट आइडियाज़ दिए हैं मुख्यमंत्री जी, बहुत ही तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर आप अपने आला अधिकारियों से, मुख्य सचिव और जो आपके राजनीतिक सलाहकार हैं उनसे आनन फानन में बिल्कुल ताबड़तोड़ आप जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग कराने का कृपा करेंगे और इनकी जो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, इन पर अंकुश लगाने का काम करेंगे, ताकि विशेष रूप से जो ऐसे अधिकारी और बाबू हैं सिस्टम के अंदर, उन पर अंकुश लगाने का काम करेंगे, लगाम लगाकर कहीं ना कहीं जनता और किसानों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। उनका अटूट विश्वास और पाने में कामयाब रह पाएंगे, ऐसी हमें आशा और उम्मीद है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद।